Here is another question of depreciation. June 2013, paper 23, paper 21, question number 4. This is very important topic of CIEs. क्या हो सकता है कि CIEs में आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर के इससे अच्छा कोई क्वेश्चन है नहीं घुमाने के लिए. 1st April 2011, Lenny purchased 2 motor vehicle for business use on credit from Villa Motor. The vehicle cost $12,000 each. तो 12,000 इंटू 2 24,000, क्योंकि ईच बोला हुआ है. डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन द मोटर व्हीकल 20% पर एनम है. RBM मेथड है. पॉलिसी क्या बोली हुई है? फुल ईयर डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रीसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल. ऑन 23rd January 2013, वन ऑफ द मोटर व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 6,500. मोटर व्हीकल का नाम नहीं है तो कोई भी एक मोटर व्हीकल बिक गई. एग्री. मैं सॉल्विंग पे आ गया. पार्ट ए, शो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन 1st April. डेट्स एंड नरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड. डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, नरेटिव मतलब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. तो ये कौन सा पार्ट हो गया? दिस इज़ कॉल्ड पार्ट ए. पार्ट ए की बात कर रहा हूँ. तो पार्ट ए में मैं क्या करूँगा? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे बच्चों, अगर तुम्हें कहता हूँ कि तुमने मोटर व्हीकल परचेज़ किए, क्रेडिट पे परचेज़ किए, विल्ला भाई से परचेज़ किए और 12,000 ईच है, तो एसेट यानी मोटर व्हीकल आ गई, यानी एसेट बढ़ गया और आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? मोटर व्हीकल 12,000 इंटू 2 तो कितना हो गया? 24,000 से डेबिट. और विला मोटर्स यानी लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट 24,000 से. 2 मार्क्स सिर्फ थे इसके. कोई डाउट? पहला पार्ट हो गया. किसी को कोई मसला समझने में? आगे चलूं? आपके पास यहाँ पर जो था पहला पार्ट हो गया, कोई मसला? इसके बाद दूसरा पार्ट बोला हुआ है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट. प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर 31 मार्च 2012 एंड 13. प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट. स्टेट 2 अदर मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन. इसका आंसर दे सकते हो? स्टेट 2 अदर मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन. इस सवाल में कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो? RBM. इसके अलावा ऐसे मत बोलना, बीच में हैंड रेस करना. इसके अलावा 2 और कौन से मेथड होते हैं? जी आप बताएंगे? अयान बगानी नहीं बताएंगे जी. हम ना एक बताना सिर्फ. स्ट्रेट लाइन. ज़बरदस्त. स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या होता है? कॉस्ट. हमने आपका 1 मार्क हो गया. दूसरा रीशा आप बताएंगी? रिवैल्यूएशन मेथड. तो इसका मतलब 2 मार्क्स आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल गए. ये कौन सा था? पार्ट डी था. इसके बाद हुज़ैफ़ा भाई देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ. सारा गेम फॉर्मेट के ऊपर है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आप लोगों को फील्ड ट्रिप पे जाने से पहले मैंने आपको करवाया था. फ़िज़ा बहन, हमनाबा जी यहाँ देख लीजिएगा. ये मैं बना रहा हूँ. अरीबा, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. हिबा, दिस इज़ कॉल्ड डिस्पोजल अकाउंट. तो इसका मतलब प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट किसका मेरे बच्चों? मोटर व्हीकल का. इस मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट. डिस्पोजल अकाउंट का मतलब होता है, डिस्पोज का मतलब होता है फिल्जा बेच देना, हमना बेच देना, अरीशा बेच देना. जिस चीज़ से हुज़ैफ़ा तंग हो उसको तुमने बेच दो. उसके जितने मज़े करने थे, जितनी बजानी थी, जितनी लेनी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो. जब तक तुम्हें उससे फ़ायदा मिल रहा है उसको इस्तेमाल करो, और जहाँ तुम्हारा फ़ायदा पूरा हो जाए, तुम्हारा मतलब पूरा हो जाए, तो उसको फेंक दो, उसको डिस्पोज कर दो. फ़ायदा उठा लो, बेनिफिट उठा लो. तो इसका मतलब क्या हो गया? जब तुम्हारा दिल भर जाए गाड़ी से, जब तुम्हारा दिल बाइक से भर जाए, जब तुम्हारा दिल किसी एसेट से भर जाए, तो उसको फेंक दो, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो. तो इसका मतलब कितने का ख़रीदा था, कितना इस्तेमाल कर लिया और कितने पैसे आ गए. तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान काम है कि यार मैंने एग्जाम्पल दी थी तुम लोगों को, खासकर 11th वालों. मेरा आईपैड
2017 में लिया था, 23 में बेचा, 17 में एप्पल पेंसिल 1 थी और आपके पास आईपैड प्रो सेकंड जनरेशन 12.9 इंच 2017 का मॉडल था। मैंने उसको जब लिया था तो 7 साल चलाया, उसको इस्तेमाल किया, मज़े किए, फ़ायदा उठाया। मुझे लग रहा था कि मुझे ऑनलाइन टीचिंग पे और जाना है, तो मैंने ये ख़र्चा किया, पुराना वाला बेच दिया। तो बेचा तो कितने का लिया था, कितने साल चला लिया और कितने पैसे आ गए। याद करो, मैं आपके सामने ही बोल रहा था कि हादी भाई, राफे भाई 150,000 का बिक रहा है, इससे कम में नहीं दूंगा। OLX पर ऐड लगाई, इधर लगाई उधर लगाई, तो मैंने आखिरी किसको दे दिया, इस्लामाबाद में बेच दिया। 150,000 का सेल किया मैंने। तो इसका मतलब हो गया अब आपके पास, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, याद रखना बॉस, इधर आपका अकाउंटिंग ईयर जो शुरू हो रहा है वो अप्रैल से शुरू हो रहा है और जो ख़त्म हो रहा है ना वो कहाँ हो रहा है, अप्रैल से शुरू होकर कहाँ जा रहा है, मार्च में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब अप्रैल से मार्च पूरा साल अकाउंटिंग का बनेगा। वैसे जनवरी से दिसंबर बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इधर थोड़ा सा गेम खेलता हूँ आपके साथ। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने बना दिया, एक को नाम दे दिया मोटर व्हीकल ए, अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही या ऐसे कर देता हूँ, जैसे कहा मैंने कहा मोटर व्हीकल, एक को 1 नाम कर दिया, एक को मोटर व्हीकल 2 नाम दे दिया और एक को क्या कर दिया, टोटल का नाम दे दिया। तो यहाँ पर मैं, सर ये आप क्यों कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी को आसान कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ये बन गया, ये एक कॉलम बना लिया, ये एक कॉलम बना लिया और ये एक कॉलम बना लिया। तो एक यहाँ हो गया आपके पास, ये देखिएगा, एक ये रहा और एक आपके पास ये रहा। तो अगर इन्होंने आपसे कहा था कि इसको मैं नाम दे रहा हूँ अप्रैल 2011, यानी अप्रैल 2011 से मार्च 2012, 1 साल हो गया। अप्रैल 2012 से मार्च 2013, 2 साल हो गए। कितने की मशीन थी, 12,000 की थी। कितने बोला था, 12,000 का 20% कितना होता है, हेल्प कर सकते हो? मुझे पता है मगर मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। 12,000 का 20% क्या है, 2400। तो इसका मतलब पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, दूसरी मशीन की कितनी आ गई, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 4,800। एग्री? स्ट्रेट लाइन होता तो यही 2400 नीचे आ जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो 12,000 में से 2400 निकाल दो तो नेटबुक वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9,600 इधर आनी चाहिए, 9,600 इधर आनी चाहिए। मगर पॉलिसी ने बोला है 12-13 में हमने ये एसेट एक बेच दिया है, वन ऑफ द एसेट। तो मैंने कहा कि भाई ये वाला एसेट हमने बेच दिया है तो इधर इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। और दूसरी वाली हमारे पास है, तो 9,600 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा, मुझे याद है मगर आप बता दो, 1920 समथिंग कुछ होगा, 1920। थैंक यू मेरे बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 1920 आ गया। तो जब मैं इसका फाइनल टोटल कर रहा हूँ तो यहाँ क्या आ गया, 2400, और इसका फाइनल टोटल कर रहा हूँ तो 2400 और 1920 कितना हो गया, 4,320 हो गया। चेक कर लें, 4,000। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरा फाइनल टोटल आ गया, सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 2400 और 4,320, 6,720 यहाँ ऐसे करने से आ गई। और ज़रा यूँ टोटल करके देखो, बता सकते हो कि कितना आएगा, 4,800 और 1920, क्या यही बनता है 6,720? यही बनता है। थैंक यू हिबा। इसके बाद ये वाली मशीन की जो डेप्रिसिएशन थी वो पहले साल कितनी थी, 2400, दूसरे साल कितनी थी, 1920। और इस वाली मशीन की जो डेप्रिसिएशन थी सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, 2400 थी, क्योंकि अगले साल वो निकालनी नहीं थी, क्योंकि वो क्या हो गया था, बिक गया था। तो अब मुझे टी अकाउंट बनाना है, अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में बना सकता हूँ, सिर्फ आप तवज्जो आपकी चाहता हूँ। यहाँ पर क्या कर दूंगा, मोटर व्हीकल 12,000 लिख दिया। इसके बाद 6,500 पैसे आ गए। ये नहीं बोला कैश से आए चेक से आए, तो मैंने आपकी आसानी के लिए कैश भी लिख दिया और बैंक भी लिख दिया। कितना, 6,000। और जो एसेट था उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 2400 थी। एक ही साल में आपने उसको डिस्पोज कर दिया, तो यू कैन राइट
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2400 हो गया। तो दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, फ़ायदा दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है, बता सकते हो? फ़ायदा। कैसे फ़ायदा दिख रहा है मेरी बच्ची? ऐसे कैसे दिख रहा है बेटा? नुकसान दिख रहा है। आपके पास 6500 आपकी रिसीट थी, 2400 डेप्रिसिएशन थी, 6 और 2 8900 और 12000 रुपये खरीद थी। तो 12000 में से 8900 निकाल दिया तो कितना आ गया? इनकम स्टेटमेंट लॉस कितना आ गया? 3100 का आ गया। दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो आपको लॉस कितना बियर करना पड़ा? 3100। तो इसका मतलब ये वाला अकाउंट बन गया। फिर उसके बाद इस अकाउंट में यानी कितने का ख़रीदा था, कितना इस्तेमाल कर लिया, कितने पैसे आ गए। अगर डिफरेंस इस जगह पे आ रहा है लॉस, अगर डिफरेंस इस जगह पे आ रहा है गेन। फिर आखिरी इसके अंदर क्या बनाना था जो इम्पोर्टेंट है, जो पीएफडीडी का अकाउंट बनाना था। अगर पीएफडीडी का अकाउंट बनाता हूँ तो सबसे पहले याद रखना ये हो गया 2011 से 2012, 2011 से 2012। इस साल कोई ओपनिंग डेप्रिसिएशन नहीं थी। आप क्यों लिख रहे हो? आपको समझाने के लिए। और इस साल कोई एसेट डिस्पोज भी नहीं हुआ था तो आप क्यों लिख रहे हो? आपको समझाने के लिए। पेपर में लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजिंग आ गई, इनकम स्टेटमेंट, करंट ईयर मेरी कितनी आई थी डेप्रिसिएशन? 4800, यानी 2400 कर लिया 4000। तो यह 11-12 का साल ख़त्म हो गया। ये साइड हैवी थी तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? बैलेंस CD कितना? 4800। तो दोनों साइड्स सेम हो गई। तो ये 11-12 का क्लोजिंग था तो यहाँ आके 12 और 13 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो इस साल आपके पास क्या था? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया? 4800। और इसी साल एक एसेट आपका क्या हुआ था? डिस्पोज हुआ था। जो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 2400 आ गई थी। जो स्टार रेड कलर से बना दिया और रेड कलर से यहाँ बना दिया ताकि आइडेंटिफिकेशन करने में कोई मसला ना हो। और इसके बाद I/S करंट ईयर, इसका मतलब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद इस साल हमारा कौन सा एसेट बच गया था? एक बच गया था जिसको मैंने ब्लू कलर से स्टार से आइडेंटिफाई किया। कितना हो गया? 1920। इन दोनों को प्लस कर लो, 4800 और 1920 कितना हो जाएगा? 6720 में से 2400 माइनस कर दो तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 4320। दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई। CD यहाँ पर हुआ है तो BD कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4320। तो इसका मतलब ये वाला अकाउंट भी हमने बना लिया। उन्होंने हमसे प्रोविज़न मांगा था और उन्होंने हमें डिस्पोजल